भाईजान। जी कहिए। आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ खाना खा सकता हूँ आपके रिक्शे में, अगर आपको बुरा ना लगे तो। वो क्या है कि बारिश का मौसम हो रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है और मेरे पास खाना खाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। आपके रिक्शे को देखकर लगा कि अगर इसमें बैठ के खा लूंगा तो 2 रोटी सुकून की खा पाऊंगा। अगर इजाजत हो तो खा लूं? खा लो। सच में भाईजान, खा सकता हूँ? खा लो। या अल्लाह, रहमत बख्श। ये क्या, खाली टिफिन? ये बेगम जान ने क्या गलती कर दी, आज खाली टिफिन भेज दिया? बात करनी पड़ेगी। हाँ बेगम जान, ये आपने क्या गलती कर दी, खाली टिफिन भेज दिया? हमने आपको आवाज तो लगाई थी, वो 2 टिफिन साथ में रखे हुए थे, आप गलती से खाली वाला उठा के लेके गए और हम आवाजें लगाते रहे, आपने सुनी ही नहीं। अरे बेगम जान, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब मैं खाऊंगा क्या? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, लंच ब्रेक ओवर होने वाला है और अगर कुछ खाया नहीं तो फिर काम करने की ताकत कहाँ से आएगी? अच्छा, एक काम करिए, आज आप बाहर खा लीजिए। बेगम जान, आप अच्छे से जानती हैं बाहर का खाना मुझे पचता नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी तबीयत नासाज हो। मैं भूखा रह लूंगा भले ही, लेकिन बाहर से खाना नहीं खाऊंगा। आज के लिए आप खा लीजिए ना, थोड़ा बहुत ही खा लीजिए कुछ, फिर आप जब घर आएंगे ना तो हम अच्छा खासा खाना बना के रखेंगे। चलिए ठीक है, आज यही मान लेता हूँ कि अल्लाह ताला ने शायद मुझसे एक और रोजा रखवाना होगा। कोई बात नहीं, आज रोजा रखते हैं, फिर रात को आकर आप कुछ अच्छा सा खिलाकर हमारा रोजा तोड़वा दीजिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? भाईजान, दरअसल एक छोटी सी गलती हो गई हमसे। वो मैं और मेरी बेगम जान दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया। मैं खाली टिफिन लेकर आ गया आज, तो अब बिना खाना खाए ही वापस जाना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, आपका भी वक्त जाया किया। मैं चलता हूँ जी। रुको। जी भाईजान। आए अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। मतलब भाईजान, कहना क्या चाहते हैं? ये लो तुम्हारे लिए खाना। भूख लगी है ना तुम्हें? भाईजान, आप अपने घर का खाना मुझे दे रहे हैं, पर क्यों भाईजान? ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो मतलब मेरे घर का खाना खाने से आपको दिक्कत है? नहीं भाईजान, मुझे तो शायद परेशानी ना हो इस खाने को खाने से, पर शायद आपको अपने घर का खाना खिलाने से परेशानी हो सकती है, वो भी दूसरे धर्म के इंसान को। ये आपके घर में बड़ी शुद्धता से बना होगा, और अगर कोई दूसरे धर्म का इंसान आके इस खाने को छुए, झूठा कर दे, तो फिर ये आपके लिए नापाक हो सकता है। शायद इससे आपको या आपके धर्म वालों को दिक्कत हो, इसलिए मैंने आपसे ही पूछ लिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे आपके धर्म से कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी ये खाना किसी के भी पेट में जाने से पहले उसका धर्म थोड़ी पूछता है। हर किसी इंसान का इस खाने से पेट ही भरता है ना। अभी आपको भूख लगी है तो आप ये खाना खा लीजिए। अब सच कहूँ तो आज मैं सोच रहा था कि अपनी बीवी के पास जाके खाना खाऊंगा, लेकिन वो इतना प्यार करती है मुझसे, उसने मुझसे कहा कि लीजिए आप खाना लेके जाइए, भले ही दिन में दोबारा आ जाइएगा। अब सच कहूँ तो मैं उसके साथ ही जाके खाना खाऊंगा। तो आप एक काम कीजिए, खाना ले लीजिए, खा लीजिए, क्योंकि मैंने भी सुना कि आप गलती से गलत टिफिन उठा लें। अब भूख तो हर इंसान को लगती है, और यहाँ शायद कई फैक्ट्री में काम करते हैं आप, तो आपको जरूरत भी पड़ेगी। लीजिए, खा लीजिए। भाईजान, वाकई आप बड़े नेक इंसान हैं, जो दूसरे धर्म के इंसान को देखकर भी उसके लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। वरना जैसा जमाना है भाईजान, एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म के इंसान को काटने को दौड़ता है। किसी एक धर्म वाले को दूसरे धर्म वाले पे विश्वास ही नहीं होता है, और वहां आप है कि मुझे अपने भाई की तरह ये खाना दे रहे हैं। ये वाकई बहुत सम्मान की बात है मेरे लिए। देखिए, मैं इंसान को धर्मों से नहीं, अच्छे इंसान को अच्छे नज़रिए से और बुरे इंसान को बुरे नज़रिए से देखना पसंद करता हूँ। अब जो इंसान बुरा है लेकिन दूसरे धर्म का है, तो मैं उसके धर्म को कुछ नहीं कहूँगा, उस इंसान को ज़रूर कह सकता हूँ। देखिए, इंसानियत धर्म देख के नहीं आती है। ये तो हमारे देश के कुछ चंद लोगों ने ये बात बना ली अपने मन के अंदर कि अगर इंसान मुस्लिम है या हिंदू है या कोई भी धर्म का है तो वो इस तरह का हो, और वो इस तरह का हो, और वो इस तरह का हो। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। एक काम कीजिए, आप ये खा लीजिए,
आपके पास वैसे भी 20 मिनट का समय है बस। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। पर भाईजान, आप मुझे अपना खाना खिला रहे हैं, मुझसे इतनी बातें कर ली, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा, एक दूसरे के बारे में जाना भी नहीं। थोड़ा जान पहचान कर लेते भाईजान, अगर बुरा ना लगे तो। अपने नाम से शुरू करिए, अपना नाम वगैरह बताइए। चलिए अच्छा है, इसी बहाने एक दोस्त और मिल जाएगा। मेरा नाम सनी है, और आपका नाम? जी मेरा नाम असलम है। असलम भाईजान, चलिए अच्छा है। वैसे मेरे परिवार में मेरी बीवी है, एक छोटी सी बिटिया है जो 4th क्लास में पढ़ती है। पता है पढ़ाई में बहुत अच्छी है वो, उसको सारे टेबल आते हैं, 20 तक टेबल कर लेती है अपने आप से। अरे मैंने उसकी क्लास के और बच्चों को देखा और किसी को ठीक से कुछ आता भी नहीं है, और वो इतने अच्छे गुणा भाग जमा करती है, क्या बताऊं। खैर छोड़िए ये सब, वो तो मेरी बेटी है ना, अब बाप हूँ, जैसे उसका नाम आता है तो चुप ही नहीं हो पाता हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी मेरा भी छोटा सा ही परिवार है आपकी तरह। अम्मू अब्बू का इंतकाल हुए तो काफी साल हो चुके हैं। जी मेरा तो छोटा सा परिवार है आप ही की तरह। अम्मी अब्बू का इंतकाल हुए तो कई साल हो चुके हैं। फिर चचा जान ने मेरी एक बहुत ही सुंदर लड़की से निकाह करवा दिया था, तो बस मैं और मेरी बेगम एक घर में सुकून से रहते हैं। बस आपकी तरह छोटी सी प्यारी सी बच्ची नहीं है, क्योंकि काम धंधा अभी कुछ सही चल नहीं रहा है, और जब तक कमाई अच्छी नहीं होगी हम बच्चे के बारे में सोच नहीं पाएंगे। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि काम धंधा अच्छा हो, ताकि हम भी फैमिली प्लानिंग कर पाए आपकी तरह। वैसे भाईजान, आप ये रिक्शा ही चलाते हैं, इसके अलावा कुछ और काम भी करते हैं? जी मैं तो ये रिक्शा ही चलाता हूँ, अच्छा खासा हो जाता है, मकान का किराया निकल जाता है, बेटी की पढ़ाई की फीस चली जाती है। बाकी भगवान ने चाहा तो जिंदगी में कुछ और अच्छा भी करेंगे। सच कहूँ तो मेरी बिटिया ना मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी के रूप में आई है मेरे घर में। जब से वो आई है ना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे अभी आप कह रहे हैं कि आप अपने काम धंधे से खुश नहीं है, ऐसी कोई परेशानी है आपको? भाईजान मैं ना एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी पे। 500-700 की दिहाड़ी होती है दिन की, बस उसी में अपना गुजारा करता हूँ। पर भाईजान इस काम में ना मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि हमारी फैक्ट्री का मालिक, वो सुपरवाइजर जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो मजदूरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। अभी देखिए ना, खाना खाने के लिए मुझे फैक्ट्री के बाहर भटकना पड़ रहा है, जबकि कायदे से अगर हम फैक्ट्री में काम करते हैं तो खाना भी हमें वहीं खाना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि फैक्ट्री में सिर्फ साहब लोग खाना खाएंगे, मजदूरों को बाहर खाना खाना पड़ेगा। तभी तो मैं एक जगह ढूंढ रहा था खाना खाने के लिए, और उसके ऊपर से दिहाड़ी में से भी जब मर्जी पैसे काट लेता है। अगर उसको लगता है कि हमने काम अच्छे से नहीं करा है तो अपने आप पैसे काट के दे देगा, और बहस करो तो नौकरी से निकालने की धमकी। और अभी देखिए ना, खाने के लिए भी महज 20 मिनट दिए थे, जिसमें से 5-10 मिनट तो वैसे ही जा चुके हैं। अगर लेट पहुंचूंगा फैक्ट्री तो उसमें भी तनख्वाह काट देगा। तो बस ऐसा लगता है ना कभी कभी भाईजान, कि काम ऐसा होना चाहिए जहां पर पैसा कम हो लेकिन थोड़ी इज्जत भी हो। जैसे आपका रिक्शा चलाने का काम आपका खुद का ही काम है, आपको सवारी लेनी है और सवारी आपको इज्जत से पैसे देगी, फिर वो आपका अपना काम हो गया, किसी की सुननी है नहीं आपको। 2 रोटी जहां आपका मन करे वहां आप रिक्शा रोक कर खा सकते हैं। तो लगता है भाईजान काम ना आप ही के जैसा होना चाहिए, बस अपना हो, किसी की सुननी ना पड़े, 2 रोटी सुकून की खाए इंसान, और पैसा इतना कमा ले कि अपनी घर गृहस्थी को चला सके। इस देश की सबसे बड़ी परेशानी यही है, इंसान पैसों से एक दूसरे के लिए भेदभाव करने लगता है। अब आपका सेठ कोई अमीर इंसान बैठता होगा तो अपने ऑफिस में बिठाता होगा, और वहीं आप जैसे लोग मजदूर हैं तो उनको फैक्ट्री में बैठ के खाना तक नहीं खाने देता। देखिए वैसे अगर आप चाहें तो मेरे पास एक काम है आपके लिए। कैसे भाईजान? जी दरअसल क्या है, इस रिक्शे से मैं कम 800 से 1000 रुपए दिन का कमा लेता हूँ, और ऐसा ही एक रिक्शा और है मेरे पास। अगर आप चाहें तो वो चला सकते हैं, और उसके बदले आप मुझे कुछ मत दीजिएगा, आप उसको चलाइए, पैसे कमाइए। और भाईजान आप मुझे इतना बड़ा मौका क्यों दे रहे हैं, और आप मेरे लिए मदद क्यों कर रहे हैं? आपको इससे क्या हासिल होगा? जी वो दरअसल क्या है ना कि मेरा छोटा भाई है, उसने मुझसे कहा था कि मुझे एक रिक्शा लेके दे दो। अब मैंने उसके लिए एक रिक्शा खरीदा, फिर भाई साहब को हीरो बनने का शौक चढ़ गया, तो इसलिए मुंबई चला गया हीरो बनने। अब वो रिक्शा पड़े पड़े खराब हो रहा है, इससे अच्छा कोई और चला लेगा। अब देखिए मेरे लिए तो बेकार ही है ना, वो पड़ा रहेगा, खराब होगा, टूट जाएगा। इससे अच्छा है कि आपके काम आ जाए। और रही बात आपकी मदद की, तो अपने भाईजान कहा है मुझे, तो मैं भी अपने भाई होने का फर्ज निभा रहा हूँ। जो मेरी भाभी हैं, आपका जो परिवार है, वो भी तो मेरा परिवार ही हुआ ना। उनके घर में 2 पैसे फालतू आएंगे, उनके घर में खुशियाँ आएंगी, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? भाईजान मैं मना कैसे कर सकता हूँ जब आपने इतने प्यार से ये मौका मुझे दिया है। तो सच में भाईजान आप जैसे लोग ना समाज में उदाहरण है। ये धर्म के भेदभाव को खत्म करने के लिए लोगों को आपकी जैसी सोच रखनी पड़ेगी।
और जब लोग इस धर्म की भेदभाव की दीवार को लांग कर देखेंगे ना, तब उनको पता लगेगा कि ये दुनिया कितनी अच्छी है, ये देश कितना अच्छा है। यहाँ पर हम सब धर्मों के लोग मिलजुल के रह सकते हैं, एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं। चलिए, वैसे हमने सब बातें कर ली, लेकिन एक बात रह गई अभी भी। वो क्या भाईजान? वो ये कि आप खाना खाने आए थे, यहाँ पे खाना खा लीजिए बैठकर। वैसे सच बताऊं तो भाईजान, मैंने जान लिया है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे थे। आपको अपनी बीवी के पास जाके खाना नहीं खाना है, आपके पास पूरे दिन के लिए यही खाना है। लेकिन आपने मेरी मदद करनी थी और मुझे ये जताना भी नहीं था कि आप अपने हिस्से का खाना मुझे दे रहे हैं, इसलिए आपने इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी। लेकिन सच्चाई ये है कि भूख आपको भी लग रही है जैसे मुझे लग रही है। क्या बात है भाई जी, भले ही हम दोनों का धर्म अलग है, लेकिन हम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है। जो मैं सोचता हूँ वही आप सोचते हैं, और जो आप सोचते हैं वही मैं सोचता हूँ। ये तो ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने जोड़ी बना के भेजी है भाइयों की। आइए बैठ के खाते हैं साथ में। ठीक है भाईजान, तो आप और मैं मिलकर इस खाने को खाएंगे। आइए। Sir, I will deposit the entire fish as soon as possible. राहुल, Sir, I will call you later. Sorry, sir. नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। ये किससे फोन पे बात कर रहे थे? वो अपने कॉलेज में प्रिंसिपल से बात कर रहा है। इंग्लिश में? यस। मतलब तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है? जी सर, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलने आती है। सर इंग्लिश कहाँ आती होगी, अब हमारे ऑफिस में सब इंग्लिश में ही बात करते हैं। एक दो वर्ड सीख लिए इसने प्रैक्टिस करके, इसका मतलब ये थोड़ी कि इंग्लिश आती है। पर अच्छा है, एक दो शब्द ही सीख लिए, गुड। चेतना, एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले में और 2-3 वर्ड सीख के बोलने वाले में बहुत फर्क होता है। जिस हिसाब से इंग्लिश में बात कर रहा था, साफ साफ पता चल रहा था कि काफी पढ़ा लिखा है। क्यों, पढ़े लिखे हो ना? जी सर, मैं पढ़ा लिखा हूँ। राहुल, जब यार तुम इतने पढ़े लिखे हो तो फिर ये गार्ड की जॉब क्यों करो? कोई अच्छी जॉब करो। मजबूरी है सर। मजबूरी? एक सेकंड। अरे यार, हेलो, हाँ। अरे यार, तुम लोगों से एक बग सॉल्व नहीं हो रहा, और कितना टाइम चाहिए तुम लोगों को? सर 1 मिनट भाई, उसको जितनी जल्दी हो सके करके दो, मुझे कल तक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। सर सुनिए मेरी बात। सेकंड होल्ड करो। क्या सुनूं भाई, 1 मिनट खड़ा रहना, बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो 10 लोगों की टीम दी किस लिए मैंने तुम लोगों को? बेवकूफो, जितनी जल्दी करके दोगे उतना अच्छा है। निकल, अपना सामान पैक कर रहे ना तुम लोग। सर आप जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। 1 सेकंड, क्या? मैं ये बोला कि आप जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। 1 मिनट। हाँ ठीक है, शाम तक अपडेट दो मुझे। ओके। क्या बोल रहे हो तुम? सर आप परेशान है ना किसी प्रोजेक्ट को लेकर? मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा, परेशानी आपका दूर कर सकता हूँ। राहुल देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पढ़े लिखे हो, शायद ओपन से तुमने ग्रेजुएशन वगैरह कर ली होगी या कुछ कर रखा हो, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, आईटी सेक्टर का। बग सॉल्व करना है कोई छोटी बात नहीं है, तो प्लीज़ इन सब में मत पढ़ो तुम। सर मैं समझ रहा हूँ आप किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे जानकारी है इसलिए आपको बोल रहा हूँ। एक मौका देकर देखिए, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो तो आप मुझे भला बुरा बोल सकते हैं, एक चांस दे दीजिए। राहुल क्यों सर को परेशान कर रहे हो? हाँ माना तुमने अच्छी इंग्लिश बोली, सर इम्प्रेस हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इम्प्रेस ही करते रहोगे। अब तुम सोच रहे हो कि एक छोटा मोटा काम होगा, कर दूंगा तो हो जाएगा प्रोजेक्ट। ऐसे नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, इतनी आसानी से नहीं होता है। प्लीज सर को परेशान मत करो। वो बिल्कुल ठीक कह रहे राहुल, बग सॉल्व करना है, इंग्लिश नहीं बोलनी है, तो प्लीज स्टे अवे। सर 1 चांस, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो तो, पर मुझे विश्वास है मैं कर दूंगा कंप्लीट। ठीक है, अगर नहीं कर पाया तो? नहीं कर पाया तो जो आप बोले तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, चलेगा? हाँ ठीक है सर, क्योंकि मुझे विश्वास है ऐसी नौबत आएगी नहीं, मैं कंप्लीट कर ही दूंगा। तो आप ला सकते हैं प्रोजेक्ट में। ठीक है, चेतना मेरा लैपटॉप दो। सर आर यू सीरियस? इज ही वर्थ द रिस्क? चेतना एक बार रिस्क लेके देख लेते हैं ना, जो काम 10 लोगों की टीम नहीं कर पा रही है, ये सिक्योरिटी गार्ड इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, अपनी नौकरी तक पे बात लाने को तैयार है, तो एक मौका देके देख लेते हैं। तुम लैपटॉप दो मुझे, प्रोजेक्ट करप्ट नहीं होना चाहिए, समझे ना? गिव इट टू मी। सर मैं क्या कह रही हूँ, अब प्लीज लेट इट बी ना, मत दीजिए। अगर प्रोजेक्ट खराब कर दिया तो? 1 सेकंड चेतना, ये लो राहुल, और मेरी बात कान खोल के सुनो, मेरे टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। 10 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, अगर 10 मिनट में इस प्रोजेक्ट के आसपास भी पहुँच गए ना तो भी तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर इसके आसपास भी नहीं पहुँच पाए जॉब से निकाल दूंगा, समझे?
अभी भी मौका है, लैपटॉप वापस कर सकते हो। सर गिव मी सम टाइम। ओके, टेक योर टाइम। राहुल, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर सकते हो। मैम को लैपटॉप वापस कर दो। सर प्लीज़। राहुल सर कुछ बोल रहे हैं ना, लैपटॉप वापस करो, नहीं होगा तुमसे प्रोजेक्ट। प्लीज टाइम वेस्ट मत करो सर का। सर मैं कोई अच्छा इंजीनियर ढूंढ लूंगी, वो कर देगा। राहुल, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, प्लीज वापस कर दो इसको। राहुल, अरे नहीं निकालूंगा तुम्हें जॉब से। 2 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। डन सर। व्हाट? यस सर, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। कुछ एरर्स थे जिसे मैंने क्लियर करके सबमिट कर दिया। दिस इज इम्पॉसिबल। राहुल, तुमने ये प्रोजेक्ट 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया, यू बग सॉल्व कर दिया। चेतना, दिस इज डन। दिस इज मिरेकल। मतलब कैसे किया तुमने ये? सर हाउ इज दिस पॉसिबल? राहुल तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम पता भी है इस प्रोजेक्ट के पीछे हमारी टीम कब से लगी हुई है और हमसे नहीं हो रहा, और तुमने 10 मिनट में कर दिया। कैसे करा तुमने ये सब? राहुल, आप यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं, उसके बावजूद जो टीम मेरा 1 महीने से काम नहीं कर पाई है, आपने यूं 10 मिनट में कर दिया, एक सिक्योरिटी गार्ड होते हुए। सर मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर तो रहा हूँ, पर मैंने बीटेक की पढ़ाई कर रखी है। भाई, अगर तुमने बीटेक की पढ़ाई कर रखी है तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? और अभी तुम कोई मजबूरी की बात कर रहे थे। ऐसी क्या मजबूरी है भाई कि तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ रही है? मतलब अगर तुम पढ़े लिखे हो तो नॉर्मल से नॉर्मल तुम एक ऑफिस में काम तो कर ही सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड क्यों? सर अच्छी जॉब नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। मैं जिस मजबूरी की बात कर रहा था ना सर, बहुत बड़ी है। मेरे ऊपर आफत का पहाड़ टूट गया है। आपको पता है सर, मैं यहाँ से नहीं हूँ, बिहार से हूँ। मेरे बाबूजी का सपना था कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूँ। उनके सपने को अपना सपना मान लिया था और खूब मेहनत कर रहा था। मेरे बाबूजी मुझे खेत बेचकर पढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दुनिया जीत लूँगा, अपना सपना पूरा कर लूँगा। बाबूजी ऐसे सीना चौड़ा करके गाँव मोहल्ले में घूमेंगे, पर बस सपना ही देखा था सर, टूट गया, बिखर गया। क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं हुआ और बाबूजी गुजर गए। उनके जाने के बाद सोचा कुछ और, हुआ कुछ और। घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ना पड़ा। फाइनल एग्जाम देना था, नहीं दिया। अब घर की जिम्मेदारी आई तो मुझे कमाना था, शहर आया। इधर उधर ट्राई किया कि अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि नॉलेज बहुत है सर मुझे। बहुत सारी कंपनीज में ट्राई किया कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, और मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके भी दिखाया। और कंप्लीट करने के बाद भी बोल दिया सॉरी, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। जानते हैं सर क्यों? क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं थी। फिर मुझे समझ में आया कि नॉलेज होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे भारत में अगर जॉब चाहिए तो डिग्री होना चाहिए। समझ में आ गया था कि अब इधर उधर घूमने से, जॉब ढूंढने से कोई फ़ायदा नहीं है। और घर की जिम्मेदारियां हैं, अगर घर वालों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो तो हमें जॉब करनी पड़ेगी। आपकी कंपनी में ये गार्ड की वैकेंसी चल रही थी, मैंने ज्वाइन कर लिया। सर सपने तो टूट गए, पर मैं हारा नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि निराश हूँ। हाँ, जो सोचा था वो नहीं हुआ, और खुश हूँ सर। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस जॉब से जो पैसे आते हैं ना, उससे घर वालों का पेट पल जाता है। वो खुश हैं, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। और बाकी किस्मत में जो है वो मिलेगा ही। किस्मत के आगे सर हमारी क्या औकात है। जी रहा हूँ अपनी जिंदगी ऐसे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, किस्मत के आगे कोई नहीं जीत सकता यार। और एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे देश में टैलेंट से ज्यादा डिग्री की वैल्यू की जाती है। लेकिन राहुल, अगर तुम्हें पढ़ने का मौका मिले और साथ में तुम्हारी जो ये फैमिली प्रॉब्लम है उसके लिए छोटी मोटी सैलरी मिलती रहे, तो क्या तुम करोगे? सर 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 हमारी जिंदगी ने हमें बहुत रुला दिया है। अब प्लीज हमसे मजाक मत करिए। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? देखो राहुल, मेरी कंपनी का भी यही रूल है कि मैं बिना डिग्री के किसी को यहाँ पे जॉब नहीं दे सकता। तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन मैं फुल टाइम तुम्हें अभी भी हायर नहीं कर सकता। लेकिन
छोटा मोटा तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा टैलेंट वेस्ट हो। तुम बहुत टैलेंटेड हो यार, और मुझे लगता है कि तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। देखो, ये छोटे मोटे एरर्स हमारी कंपनी में नॉर्मली आते रहते हैं, तो तुम चाहो तो पार्ट टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के यहाँ पे जॉब कर सकते हो, जिसमें कभी भी कोई भी चीज़ फंसेगी, मतलब कोई भी बग फंस जाता है तो तुम उसको सॉल्व करोगे। बदले में मैं तुम्हारी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा, जितनी भी। इवन बीटेक के बाद तुम चाहो तो एमटेक भी कर सकते हो, उसका भी खर्चा मैं उठाऊंगा। और रही बात तुम्हारी फैमिली की, तो हमारी कंपनी में किसी की भी ज्वाइनिंग होती है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हम लोग उसको 1 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। अक्सर उनके लिए हमें टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, और उन टीचर्स को हम लोग फ्रीलांस ही हायर करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए हमें कोई डिग्री की ज़रूरत है। नहीं है ना चेतना? नहीं है। तो तुम चाहो तो जो फ्रेशर्स होंगे उनको ट्रेनिंग दे सकते हो, सिर्फ सैटरडे संडे वीकेंड्स पर, वो भी 12 से 2, मतलब 2 घंटे तुम्हें काम करना होगा। उसके बदले मैं जो तुम्हें सैलरी दूंगा, तुम अपने घर बेच सकते हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हो। इससे तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे, तुम्हें सैलरी भी मिल जाएगी और तुम्हें पढ़ने का मौका भी मिलेगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी बीटेक होते ही अगर तुम्हारा एमटेक करने का मन होगा तो तुम करोगे, अदरवाइज मैं तुम्हें हायर करूंगा इस कंपनी में, वो भी बहुत अच्छे पैकेज के साथ। मैं वादा करता हूँ तुमसे। और एज अ टीचर जो तुम ट्रेनिंग दोगे, उसका 20,000 रुपये मंथली मैं तुम्हें पे करूंगा। सिर्फ 2 घंटे आना होगा, बाकी टाइम तुम पढ़ाई कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें अपने 15 मिनट दे रहा हूँ तो कुछ तो बात है तुम्हें, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। जल्दी बताओ, हाँ या ना? देखो, जिंदगी मौका सबको बार बार नहीं देती, तुम्हें मिल रहा है। अब देखो ना, मेरी किस्मत थी शायद मैं यहाँ से निकल रहा था और तभी तुम्हारे कॉलेज से फ़ोन आ गया, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली और आज देखो तुम्हारी ज़िंदगी एक नई करवट लेने जा रही है। तो अब तुम्हें सोचना है भाई कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है या फिर जिस कुएं के तुम मेंढक बने हुए वही बन के रहना है। देखो, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम जैसा टैलेंट बहुत आगे जाए। इवन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे जाओ भाई। तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, कसम से। यस सर, मंजूर है मुझे। मैं आपकी बात मानूंगा सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपकी बात मानने से इसमें तो मेरा ही फायदा है। मुझे नौकरी भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे जिससे घर चल सकता है, और बीटेक की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। एक तरह से मेरी जिंदगी बन जाएगी। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम बहुत टैलेंटेड हो, मैं बस उस टैलेंट की कदर कर रहा हूँ। पहले कभी किसी ने मेरे टैलेंट की कदर की थी, तभी यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अभी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की नौकरी छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? बेस्ट ऑफ लक। चेतना, एक नए सिक्योरिटी गार्ड की हायरिंग के लिए ईमेल डालो। फिलहाल हम लोग मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी मिलते हैं। तो लेट्स गो। या